आज मैं आपके साथ इन पॉलीथिन शॉपर्स का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल शेयर करूंगी। यकीन जाने कि इससे आप लोग ढेरों ढेर रोटियां बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर, वो भी गोल गोल फुली हुई सॉफ्ट रोटियां बनाएंगे मिनटों के, बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी पेड़े के, बगैर किसी मेहनत के। घंटों खुद को खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मिनटों में आपकी ढेरों ढेर रोटियां बनेंगी। अब ना तो रोटी को बार बार बेलने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको खुद को थकाने की जरूरत पड़ेगी और फटाफट से ढेरों ढेर रोटियां बन जाएंगी। बस आप लोगों ने शॉपर्स के अंदर पेड़े डालते जाने और फटाफट से रोटियां निकालते जाने। और पेड़े बनाने की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी कि 1 ही मिनट के अंदर आप लोगों ढेरों ढेर पेड़े बना लेंगे, वो बगैर किसी हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। वाइपर के ऊपर जुराब चढ़ाते ही यकीन जाने की ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। बहुत से मुश्किल काम आसान होने जा रहे हैं। और इसके साथ अब कपड़ों में से पसीने की स्मेल को खत्म करने की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जिससे 100% पसीने की स्मेल जो कि कपड़ों में से निकल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने अजवाइन के अंदर सौंफ नहीं डाली तो जल्दी से डालिए, क्योंकि इसे करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। इस प्लास्टिक की बोतल का ऐसा खुफिया इस्तेमाल यकीन जाने कि आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। वाइपर पर जुराब चढ़ाते ही ख्वातीन के बहुत से मुश्किल काम आसान होने जा रहे हैं। यकीन जाने कि जो काम आप लोग बार बार करते हैं वो काम आपको बार बार नहीं करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले लेना है अपने खूबसूरत सा बाउल। इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून नमक, और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है कोई सा भी टेल्कम पाउडर जो कि खुशबूदार हो, थोड़ा सा शामिल करेंगे। और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून सरफ। तीनों चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एक मैजिकल सा पाउडर बन चुका है। तो 1 गिलास इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो आप लोग इस लिक्विड को बना के 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो किसी भी टब या फिर बाल्टी में अपने थोड़ा सा पानी डालना है और इसके अंदर अपने शामिल करना है 2 से 3 टेबलस्पून इस लिक्विड के। और साथ ही अपने करना है कोई भी पुरानी सॉक्स लेनी है, इसे इसके अंदर डिप करके इस तरीके से निचोड़ लेंगे। देन आप लोगों ने करना है कि अपना वाइपर लेना है और वाइपर के ऊपर आपने इस सॉक्स को चढ़ा देना है। यकीन जाने की ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे इसके इतने कमाल के रिजल्ट है। तो दूसरी साइड भी आप लोगों ने इसी सॉक्स को गीला कर लेना है और इस तरीके से चढ़ा देना है। तो इस तरीके से दोनों सॉक्स को वाइपर के ऊपर चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपने सॉक्स के अंदर सॉक्स डालना है। यहाँ पे हमारा 0 कॉस्ट में एक मॉप रेडी हो चुका है। तो अक्सर मेरी प्यारी बहनें या फिर मेरी माएँ जो है जिनके घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, वो पोछा नहीं लगा पाते घुटनों के बल, तो वो लोग इस तरीके का मॉप रेडी कर सकते हैं बिल्कुल 0 कॉस्ट में। इस तरीके से उनका फर्श भी साफ हो जाएगा। ना तो आपको मार्केट से महंगे महंगे मॉप खरीदने पड़ेंगे और इस मैजिकल लिक्विड से आपका फर्श जो का बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। जितने भी जरासीम होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया है नमक और साथ ही में इसमें शामिल किया है टेल्कम पाउडर, जिससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आएगी। तो अब आपको ना तो किसी सर्वेंट की जरूरत है पोछा लगाने के लिए। इस तरीके से अपने बहुत सारे पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में क्या होता है, हमारे कपड़ों को जितना मर्जी हम लोग वॉश कर लें, इसके अंदर से पसीने की स्मेल जो होती है वो फिर भी आती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी अपने कपड़ों को वॉश करना है, इसमें शामिल करना है थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, साथ ही अपने शामिल करना है थोड़ा सा नमक। नमक जो होता है जितने बैक्टीरिया होते हैं उसे खत्म करता है। तो साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा सरफ और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप लोग ये काम मशीन में भी कर सकते हैं, मशीन में थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल लें, लेकिन मैं आपको हाथों के साथ करके दिखा रही हूँ। आप लोग चाहें तो कपड़ों को ऐसे भी वॉश कर सकते हैं। यकीन जाने के टेल्कम पाउडर की वजह से आपके कपड़ों में जितनी भी बैड स्मेल होगी ना, क्योंकि गर्मियाँ इंतहा किस्म की बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पसीने की इतनी कोई गंदी स्मेल होती है, तो जितना मर्जी कपड़ों को वॉश कर लें, इसमें से बैड स्मेल जो होती है फिर भी आती है। तो इस तरीके से वॉश करेंगे तो 100% आपके कपड़े जो होंगे साफ सुथरे हो जाएंगे। तो हल्का सा रब कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसके डिप करके छोड़ देंगे और इस तरीके से कपड़ों को सादे पानी के साथ वॉश कर लेंगे। यकीन जाने आपके कपड़े जो होंगे बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे और सबसे मजे की बात है कि पसीने की स्मेल जो होगी वो निकल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस आइडिया को जरूर पूरा करना है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो प्लास्टिक की बोतल का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल, यकीन जाने कि आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली, वो कैसे। तो सबसे पहले बोतल को बीच में से कट कर लेंगे। देन आप लोगों ने करना है छुरी को गर्म करना है और साइडों में से इस तरीके से होल करने, दोनों साइडों से होल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से होल कर लिया है। तो अब आप लोगों ने करना है कोई सी भी लेनी है डोरी, तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की डोरी ली है और इस तरीके से आपने करना है यहाँ पे नॉट लगानी है। तो यहाँ पे नॉट आपने बड़ी मजबूत लगानी ताकि बिल्कुल भी खुले ना। तो दोनों साइडों पे नॉट लगा लेंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो ऐसी शानदार चीज़ बनाना सिखा रहे हो जिसे खरीदने के लिए हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च भी करते हैं, लेकिन आप लोग ये काम बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले बहुत ही शानदार सी टिप।
तो अगर आपको पौधों वगैरह का शौक है तो आप लोग चाहें तो इसे हैंगिंग प्लांट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पौधे इसमें डाल लें। या फिर आप लोग चाहें तो इसका एक और ज़बरदस्त सा यूज़ ले सकते हैं। वो कैसे? तो अक्सर क्या होता है, अपने मोबाइल को जब चार्ज पे लगाते हैं तो ये बेचारा इस तरीके से लटकता रहता है और इससे क्या होता है, इसके गिरने का भी खतरा होता है। अगर इतनी ऊंचाई से हमारा मोबाइल गिर जाता है तो हमारे 50,000 का नुकसान होता है। हमारा मोबाइल जो होता है टूट जाता है। टूटने के बाद मोबाइल हमारे किसी भी काम में आता है। तो सिंपल सा काम करना है, आप लोगों ने करना है कि इस तरह का स्टैंड बना लेना है। जब भी अपने मोबाइल को चार्ज करना है, इसके अंदर हैंग करना है। अब आपका मोबाइल जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अजवाइन के अंदर सौंफ डालते ही यकीन जाने कि आपका एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो इतने शानदार से इसके रिजल्ट हैं। तो अक्सर हम लोग ईद में बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गोश्त हमें हजम नहीं होता, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो थोड़ा सा हेवी होता है, हमें बदहजमी हो जाती है। या फिर ऐसा होता है कि हमारे दिल पे भारीपन होता है, ऐसा फील होता है कि भाई बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा है। तो फिर आप लोगों ने करना है कि एक चुटकी लेनी है अजवाइन और साथ ही अपने शामिल करना है 2 चुटकी सौंफ। तो अब गोश्त आप लोग जितना मर्जी खा लें, यकीन जाने के मिनटों में हजम होगा, सिर्फ और सिर्फ इस फकी के साथ। तो आप लोग चाहें तो इसे चबा के भी खा सकते हैं। अगर आपसे चबाया नहीं जाता तो फिर आप लोग कर सकते हैं कि पानी के साथ फक्की की तरह भी ले सकते हैं। तो इसे खा लें और ऊपर से पानी पी लें, निगल लें गोलियों की तरह। इससे क्या होगा, आपको मिनटों में खाना हजम होगा। तो अक्सर बड़ा गोश्त होता है, उसे हजम करना बेहद मुश्किल काम होता है। तो उसे हजम करने के लिए भी बहुत द बेस्ट तरीका है। इसे फटाफट से खा लें और मिनटों में अपने खाने को हजम करें। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, इस तरह की नलकियाँ तो हमारे घर में बहुत सारी होती है, लेकिन होता क्या है, जब भी नलकी में से हम लोग धागा निकालते हैं तो धागा हमें कभी भी मिलता नहीं है। तो एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी, फटाफट से आपको धागा मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या, लेनी है छुरी और छुरी के साथ आप लोगों ने करना क्या, नलकी के बीच में कट लगाना है। तो धागे को यूज़ करने के बाद आप लोगों ने करना कि जो हमने कट लगाया है धागे को, इसके अंदर हैंग कर देना है। तो इस तरीके से आपको धागे को ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। फटाफट से इसमें से धागा निकाला और यूज़ कर लिया, और जब दोबारा यूज़ कर लिया दोबारा से आप लोग इसमें डाल दें। तो इस तरीके से आपके काम जो होते हैं बेहद आसान हो जाते हैं। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है ख्वातीन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ख्वातीन का एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने वाला है। वो कैसे? तो कुछ वाइफ कहती है कि हमारे हस्बैंड जो है हमारी तरफ देखते नहीं, तवज्जो नहीं देते, ना ही हमारा ख्याल रखते हैं। तो जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो वो कैसे आपका ख्याल रखेंगे? तो देखिए, सारा दिन तो हमें अपने घर के काम करने होते हैं। जाहिर सी बात है, सफाई कर ली, काम कर लिया, खाना कर लिया, बच्चों का काम कर लिया। ऐसे में क्या होता है, हमारे कपड़ों में से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं कपड़ों के साथ जाके उनके साथ बैठ जाते हैं। तो जब हमारे कपड़ों में से लहसुन और प्याज की खुशबू आएंगी तो जाहिर सी बात है, हस्बैंड का कैसे दिल करेगा कि वो आपसे प्यारी प्यारी बातें करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे तो ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। जब भी आपने उनके पास जाना है तो आपने करना क्या है, कोई सा भी लगा लें परफ्यूम, कोई सा भी। अगर आप लोग महंगा बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हल्का सा आप लोग क्या नाम है, सस्ता सा पाउडर तो ले ही सकती हैं, जो कि आपको 100 से 150 रुपये का मिल जाता है। इस तरह का मेडोरा का पाउडर जो होता है, इसकी खुशबू जो होती है बिल्कुल परफ्यूम वाली होती है। तो आप लोगों ने करना क्या, पाउडर लगाना है। तो जब आप में से बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आएंगी, मीठी मीठी, तो जाहिर सी बात है आपकी तरफ तवज्जो लेंगे और आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो थोड़ी सी केयर अपनी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकाला करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो इस प्लास्टिक की शॉपर का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल यकीन जाने की ख्वातीन के होश उड़ने वाले। बस आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, साबुत काली मिर्चों को इस तरीके से मामदस्ते के अंदर कूटते हैं ना, तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी हम इसे कूटते हैं तो इस तरीके से उछल उछल के बाहर निकलती हैं। इससे क्या होता है, आधे से ज़्यादा काली मिर्चें हमारे फर्श पे गिर जाती हैं और हमारा फर्श भी गंदा होता है, और इससे हमारा काम भी बढ़ जाता है। अगर इस तरीके से आप लोग काली मिर्ची को कूटेंगे तो यकीन जाने कि आपकी काली मिर्ची का एक दाना भी ज़ाया नहीं होगा। तो इस तरीके से जब भी आपने कूटना है तो यहाँ पे आप लोग लाइव रिजल्ट दे सकते हैं कि मैं जितना मर्जी कूट रही हूँ, काली मिर्ची जो कि बिल्कुल भी उछलेगी नहीं, ना ही कूदेगी। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से फटाफट से आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे एक भी काली मिर्ची का दाना ज़ाया नहीं और हमारी काली मिर्ची भी जो है बिल्कुल पीस चुकी हैं। तो ये टिप बहुत ही मज़े की, आप लोग चाहें तो इस तरीके से फटाफट से अपनी काली मिर्ची को पीस सकते हैं। तो टिप तो बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा वर्किंग है, आपने मस्ट ट्राई करना है। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप लोगों ने करना क्या है, मीडियम साइज का खूबसूरत सा टमाटर लेना है और अब आप लोगों ने करना क्या है, बीच में से कट कर लेना है। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी कि टमाटर जो बहुत ही खूबसूरत सा हो, रेड कलर का हो और साथ साथ इस तरीके से नरम सा हो। इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है, छुरी के साथ इस तरीके से कट्स लगाएं ताकि जितना भी इसका जूस है वो उबर के ऊपर आ जाए। साथ ही आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है एक और चीज़।
तो आप लोगों ने इसमें शामिल करना है जी हाफ टेबल स्पून चीनी। स्क्रबिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, इसके बहुत ही शानदार से रिजल्ट होते हैं। अक्सर क्या होता है गर्मी में हमारे हाथ पैर काले हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है हमारे हाथों पैरों पे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हाथों पैरों की रंगत इंतहा किस्म की खूबसूरत हो, तो आप लोगों ने थोड़ी सी एफर्ट करनी है। टमाटर को इस तरीके से रब करना है। यकीन जाने के टमाटर जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। 5 मिनट तक इसकी स्क्रबिंग करेंगे। देन आप लोगों ने करना है कि इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट में आप लोग देखेंगे आपकी रंगत में आपको वाज़ह तौर पे फ़र्क दिखेगा। ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, कमाल के आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो अब आपको पार्लर जाके महंगे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसी से आपके हाथ जो होंगे चमक उठेंगे। आप लोग देख सकते हैं इतने शानदार से रिजल्ट मिलेंगे, यकीन जाने कि आप लोग कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेमेडी है। हफ्ते में आपने 2 से 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है, अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आपके हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गंदे से गंदे सिंक को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर शीशे की तरह चमका सकते हैं, बिना शैम्पू, बिना किसी डिश वॉश, बिना किसी चीज़ के। तो बस आप लोगों ने करना है कि प्याज के ऊपर ये कमाल की चीज़ डालें जिसका नाम है कोलगेट। जी हाँ, कोलगेट के साथ अपना सिंक चमकाएंगे, ऐसे चमकेगा कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। बस आप लोगों ने करना है कि तो बस 2 मिनट के लिए आप लोगों ने करना है कि अपने सिंक के ऊपर इस प्याज को इस तरीके से रब करना है। जितनी भी इसकी गंदगी होगी, मैल कुचेल होगी, बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारा सिंक। मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। इतने कोई जादुई इसके रिजल्ट से देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सिंक जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। सिर्फ एक प्याज के साथ थोड़ी सी हमने कोलगेट लिए। तो इस तरीके से आप लोग अपने गंदे से गंदे सिंक को भी बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। तो अब आपको महंगे तरीन क्लीनर्स खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग कोलगेट से अपने शीशे की तरह चमका सकते हैं सिंक को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने कमाल के इसके रिजल्ट। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि बकरा ईद में हम लोग बहुत सारा गोश्त खाते हैं और ईद के बाद भी हम लोग गोश्त खाते रहते हैं, जिसकी वजह से होता है कि गोश्त के अंदर फैट होता है और फैट की वजह से होता है कि तो हमारे गले खराब हो जाते हैं, हमारी आवाज़ नहीं निकल रही होती, बहुत ही बारी बारी आवाज़ जाती। तो फिर आप लोगों ने करना है सिंपल सा काम करना है। इसका नाम है बेटनी सोल। 10 रुपये के आपको 2 दाने मिलते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि थोड़ा सा पानी लेना है। पानी को आपने गर्म नहीं करना, नॉर्मल पानी के अंदर आपने इसे डिप करना है। जब सारी की सारी टेबलेट घुल जाएगी पानी में, तो फिर आपने इस पानी से गराड़े करने हैं। तो जब भी मेरा गला खराब होता है, मेरी आवाज़ बारी हो रही होती है, मुझे वॉइस ओवर करनी होती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसी के साथ गराड़े करती हूँ। यकीन जाने के रात के टाइम आप लोग करके सोएंगे, सुबह आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट है। आप लोग चाहें तो इसे इस्तेमाल करके देख भी सकते हैं। ये चाबी का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी, इसे देखने के बाद आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। तो अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस तरह के ढक्कन होते हैं ना, इनके साइडों में इतनी ज्यादा मेल फंस जाती है कि जो स्टील स्क्रबर के साथ भी नहीं निकलती। तो ऐसा शानदार तरीका बताऊंगी। बस आप लोगों ने करना है कि जनाब लेनी है चाबी। चाबी का नोकदार हिस्सा होता है ना, इसके साथ आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से इसकी क्लीनिंग करनी है। इतने कोई कमाल के इसके रिजल्ट से यकीन जाने के देख कर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो सालों पुरानी जितनी भी इसके अंदर फंसी हुई मेल है वो फौरन से निकल जाएगी। चाबी का इस्तेमाल आप लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदगी निकली है इस ढक्कन के अंदर से। अगर आप लोग उसे वैसे साफ करें तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो यहाँ पे आप लोग इसके लाजवाब से रिजल्ट देख सकते हैं कि ढक्कन किस कदर चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग ये मार्केट से खरीद के ना, चाहे आपका ढक्कन स्टील का हो या फिर जिसका, दोनों ढक्कनों को आप लोग मिनटों में साफ कर सकते हैं। तो इतनी शानदार और लाजवाब से टिप आपके साथ शेयर की। तो फटाफट से आप लोगों ने करना है कि वीडियो को लाइक करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हैंगर का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी जो कि औरतों ने अपने ख्वाब में देखा होगा। बस आप लोगों ने करना है कि जनाब लेना इस तरह का हैंगर, और चाहे तो आपके पास अगर टूटा हुआ हैंगर तो वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि छुरी को अच्छी तरीके से गर्म करना है और सिंपली फटाफट से इसमें कट लगाना है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अक्सर लड़कियों को चूड़ियां पहनने का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कांच की चूड़ियां जो होती है बहुत जल्द टूट जाती है, क्योंकि इन्हें संभाल के रखना बेहद मुश्किल काम होता है। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि एक टूटे हुए हैंगर का इस्तेमाल करना है और सारी की सारी चूड़ियों को आपने करना है कि इस हैंगर के अंदर ऑर्गेनाइज करना है। इतनी कमाल की और जबरदस्त टिप बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारी चूड़ियों को एक ही हैंगर के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि आपकी चूड़ी एक भी टूटेगी नहीं। तो बस जनाब आप लोगों ने करना है कि सारी चूड़ियों को इसमें डाल दें। लेकिन अब आप लोग सोच रहे हैं कि इस हैंगर में से चूड़ी निकल ना जाए, तो इसकी भी ट्रिक मैंने लगा ली। बस आप लोगों ने करना है कि तो आप लोगों को चाहिए टेप स्विच और सिंपली आप लोगों ने करना है छोटा सा पीस कट कर लें और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस हैंगर के ऊपर इस तरीके से लगा दें, क्योंकि चूड़ियां तो हमने रोज रोज पहनी नहीं होती। बस आप लोगों ने करना है कि सारी की सारी चूड़ियां डालने के बाद इस तरीके से इसे बंद कर देना है। तो जब आपको निकालनी है फटाफट चूड़ी का डिजाइन निकाल लें और दोबारा से टेप लगा लें। इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी चूड़ियां एक तो कम स्पेस में आ जाएंगी, और सबसे मजे की बात है कि तो अब आपको मार्केट से महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं चूड़ियों को रखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक भी चूड़ी गिर नहीं रही।
माइंड ब्लोइंग है। अक्सर क्या होता है, हमारी इस तरह की जो लिपस्टिक होती है बहुत ही जल्द ड्राई हो जाती है क्योंकि ये मैट होती है। तो आप लोग अपनी लिपस्टिक को सिर्फ 2 मिनट के अंदर ठीक कर सकते हैं। ऐसी कमाल की ट्रिक दूंगी, बस आप लोगों ने करना क्या है, देख सकते हैं कि लिपस्टिक बिल्कुल चलने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अभी मैं आपको उसको सही करके दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने करना है कि कोकोनट ऑयल ले लें, इसे हल्का सा गर्म कर लें और फिर आप लोगों ने करना है कि अपनी लिपस्टिक के अंदर डाल देना। तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे, इस तरीके से बहुत ही इजीली डल जाएगा। अब आप लोगों ने करना है कि लिपस्टिक को अच्छी तरीके से बंद कर लेना है और अच्छी तरीके से शेक करना है। तो इससे आपकी जितनी भी सख्त लिपस्टिक होगी वो मेल्ट हो जाएगी और आपकी लिपस्टिक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इससे आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि लिपस्टिक हमारी बिल्कुल चलने लग गई। तो कितनी कोई कमाल की ट्रिक है, लेकिन शर्त है कि आपकी लिपस्टिक खाली नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आपकी लिपस्टिक नहीं चलेगी। इन प्लास्टिक की शॉपर का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल, यकीन जाने कि 1 ही मिनट के अंदर आप लोग ढेरों ढेर रोटियां बनाएंगे बगैर किसी मेहनत के, बगैर खुद को थकाए। अब ना तो आपको पेड़ा बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही रोटी को बार बार बेलने की जरूरत पड़ेगी, ना ही घंटों खड़ा होने की जरूरत पड़ेगी और फटाफट से आपकी ढेरों ढेर रोटियां बन जाएंगी। तो रोटियां बनाने की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिसे देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले। अब बिना हाथ लगाए, बिना किसी मेहनत के आप लोग 1 ही मिनट के अंदर 30 से 40 पेड़े बना लेंगे। यकीन जाने कि ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी। इसके लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल। तो इस तरीके से आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले आटे को आप किसी भी बड़े से परात में फैला दें, बहुत सारे आटे को। इस तरीके से फटाफट से आप लोग ढेरों ढेर पेड़े बना सकते हैं। तो बस पंखे के नीचे बैठ के सुकून से आप लोग 1 ही मिनट के अंदर 30 से 40 पेड़े बना सकते हैं। खास तौर पे जो लड़कियां बिगनर्स है, जिनको पेड़ा बनाना नहीं आता, क्योंकि अगर आपका पेड़ा गोल नहीं बनता तो आपकी रोटी जो होती है वो गोल कभी भी नहीं बनती। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से फटाफट से ढेरों ढेर पेड़े बना सकते हैं। तो फटाफट से आप लोगों ने करना है कि बोतल कटिंग करनी है और फटाफट से ढेरों ढेर पेड़े बना के रख लेना है सुकून से पंखे के नीचे। तो हाथों की मदद से आप लोगों ने करना क्या, रोटियों को छोटा छोटा इस तरीके से कर लेना है। चाहे तो बेलन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों के साथ भी फटाफट हो जाता है। तो इस तरीके से 4 से 5 रोटियों को कर लेंगे। अभी शॉपर लेंगे, तो अक्सर हमारे घर में इस तरह की बहुत सारी शॉपर्स होती है, तो चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे घर में कुकिंग ऑयल आता है, तो चाहे तो उसकी भी शॉपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, जिससे इसमें आपको दिखा रही हूँ। दोनों कॉर्नर्स को इस तरीके से इजीली रिमूव कर लेंगे और अब आप लोगों ने करना है कि जनाब इसे बीच में से भी कट कर लेना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो जिन लड़कियों के लिए रोटी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, उनके लिए बाएं हाथ तक खेल बन जाएगा बस इस ट्रिक से। तो सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले एक शॉपर लेनी है, इसके ऊपर शामिल करना है कुकिंग ऑयल। जी हाँ, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे किसी ब्रश के साथ। आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से एक रोटी रखनी है, इसके ऊपर दोबारा से कुकिंग ऑयल लगाना है। सिंपली आप लोगों ने करना है कि दूसरी शॉपर को लेना है, वो भी इसके ऊपर रख देंगे सिंपली इस तरीके से। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि बस इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि शॉपर को रखते जाना है, रोटी को रखते जाना है। इस तरीके से 4 से 5 रोटियां आप लोग एक टाइम में बेल सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिंपली इसे बेल के भी दिखाती हूँ, कितनी कमाल की ट्रिक है। आप लोग इस तरीके से मैंने 4 से 5 रोटियां रख ली हैं। तो इस तरीके से आपकी फटाफट से ढेरों ढेर रोटियां बेल सकती हैं। गर्मी में आप लोग खुद को बचा सकते हैं और बहुत सी रोटियां एक ही टाइम में बना सकते हैं और साथ साथ आपका सालन बन जाएगा। और इस तरीके से फटाफट से आप रोटियां सेकते जाएं और फटाफट से रोटियां देते जाएं किसी को भी। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी रोटियों को बेल लिया और सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि एक ही टाइम में 4 से 5 रोटियां इजीली बेल चुकी है। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। तो कितनी मजे की हमारी गोल गोल रोटी बनी है, वो भी बिल्कुल फटाफट से। तो देख सकते हैं अक्सर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारे लिए रोटियां बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन इस तरीके से बहुत ही आसान हो चुका है। आपको रोटी को बना के भी दिखाती हूँ। और सबसे मजे की बात है कि इससे आपकी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम और मुलायम बनती है, क्योंकि हमने इसके ऊपर शामिल किया था कुकिंग ऑयल, जिसकी वजह से रोटी बहुत ही नरम और मुलायम बनेगी और इसके साथ ही फुली फुली बनेगी। तो अगर आपके पास 2 चूल्हे हैं तो आप लोगों ने करना क्या है, रोटी की दोनों साइडों को पहले पका लेना है, दूसरी साइड पे से सेकते जाना है। फटाफट से दूसरी रोटी को भी तवे पे डाल देना है। जब तक आपकी पहली रोटी पकेगी साथ साथ तो दूसरी रोटी भी आपकी फटाफट से तैयार हो जाएगी। तो अक्सर हम लोग रोटी बनाते हैं तो इससे क्या होता है, एक बंदा रोटी खा रहा होता है और दूसरा बंदा बैठा होता है, इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब आप लोग रोटी को इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा और गर्मा गर्म फुली हुई सॉफ्ट रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। रोटी इंतहाई किस्म की सॉफ्ट और फुली हुई बनी है। तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।